इलेक्शन चोरी कैसे किया गया, इलेक्शन पे कैसे डाला गया, और ये मैंडेट चोरों का टोला जो है ये मुसल्लत कैसे किया गया। इसके बारे में हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी, नया किस्सा और नई हकीकत सामने आ रही है, और अब लोग जो है वो बोल रहे हैं, मैदान में आके बोल रहे हैं, टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, और जिस हद तक उनको कोई एक्सेस करता है वो बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अब एक जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत गई। फॉर्म 45 के तहत वो फतह याब हैं, लेकिन फॉर्म 47 के तहत नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया। फिर नवाज शरीफ साहब के हल्के के जो बैलेट पेपर्स हैं वो भी पकड़े गए, जो बाद में छपवाए जा रहे थे प्रिंटिंग प्रेस पे। हमारे कोलीग, हमारे दोस्त खरल साहब गए और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद फिर अब कुछ और गवाहियाँ आ रही हैं, और नवाज शरीफ साहब मानसरा से भी हार गए और लाहौर से भी हारे हुए हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की 23,000 वोटों से वो जीती हुई थी। ये बता रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के देवर और जो पोलिंग एजेंट थे साजिद नबी साहब, उनका इंटरव्यू किया है हबीब अकरम साहब ने। मैं ज़रा वो गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ, ज़रा सुनिए। आप भी ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा कि किस तरीके से बबांगे दहल दिन की रोशनी में इलेक्शन पे डाका डाला गया। इसीलिए पूरी दुनिया जो है इनको मैंडेट थीव्स के नाम से याद कर रही है। सुनिए जी। कौन वो थे, क्यों वो कह रहे थे, कोई माई थॉट्स हैव नो टंग, मैं अब जुबान नहीं चलाऊंगा उस पर। अच्छा, जब आप गए रिटर्निंग ऑफिसर पे, 8 तारीख की बात हो रही है, 8 की रात जी, 8 की रात को शाम। तो रिटर्निंग ऑफिसर का आपका ऑफिस कहाँ था? रिटर्निंग ऑफिसर ये जी इरिगेशन का दफ्तर, ही इज एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन उसके जो है सर। हाँ, तो इरिगेशन का दफ्तर। अच्छा, जब आप वहां गए तो आपको क्या उन्होंने कहा कि बैठे चाय पिए, या उन्होंने कहा कि जाए? नहीं जी नहीं, वहां नहीं, दरवाजे बंद थे। अच्छा, बड़े बड़े ये लोग वहां गार्ड खड़े थे, बड़े अंदर तो बहुत सारे वीगोस खड़े थे। अच्छा, डाले खड़े, डाले कह लें आप तो। अच्छा, डाले जरा मैं वीगो जानता हूँ ना, डाला जरा उर्फ आम में है ना। अच्छा जी, तो खासे लोग थे अंदर, लेकिन जो उनकी कंपाउंड थी। हाँ। तो मुझे एक ऐसा मेरा वजूद है और ऐसा है कि एक आदमी मुझे रोकने से पहले सोचता है कि पता नहीं कौन होगा। रोक सोचता है कि कौन होगा। मैं भी दिन में सोचता हूँ कि ये सोचते ही रहे तो अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, तो जब मैं अंदर गया, मेरे साथ एक और साहब भी थे, मैं उनको भी घसीट के ले गया। मैं कहा चलो यार, धक्के से तो निकलेंगे, दोनों निकलेंगे। दोनों धक्के से बाहर निकाल दिए गए। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा जाए जाए, कोई आपका काम नहीं है। हमने कहा भाई हमने कंसोलिडेशन जाए सर। नहीं, आपने बताया नहीं कि मैं इलेक्शन एजेंट। वो साहब कौन सुनता है? अच्छा, आपके मुखालिफ के इलेक्शन एजेंट वहां मौजूद थे, यानी नवाज शरीफ साहब के? जी, वहां कोई नहीं और था, एक दो बंदे और थे, लेकिन यू नो जिनके साथी कह रहे हो कि जी ये करना है तो वो हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं। कहने का मतलब जाहिर नवाज शरीफ साहब खुद तो नहीं थे, लेकिन मतलब जिनके साथी होंगे वहां पे वो कह रहे होंगे जी करना करना नहीं, कुछ भी नहीं। देखे और आपको निकाल दिया। देखे जी, जब इन्होंने हमारे आरओ को निकाल दिया तो उसके बाद हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे ना, बिकॉज हमें ये समझ आ गई कि 3 घंटे से ये रिजल्ट आगे नहीं बढ़ रहा। वो रिजल्ट आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा था कि वो साइन नहीं कर रहा था फॉर्म 47। जो आरओ था, रिटर्निंग ऑफिसर था, हेड्स ऑफ टू जो है सर, वो साइन नहीं कर रहे थे कि साहब मैं वही साइन करूंगा जो ओरिजिनल होगा। ठीक, और ये फैब्रिकेटेड रिजल्ट था। फैब्रिकेटेड रिजल्ट में भी बहुत उल्टे सीधे काम। ये बताइए जरा, मुझे कुछ बताइए ना कि आपने जो आपके पास काफी पेपर्स आपने रखे हुए हैं, जरा मतलब आपने जो कंपैरिजन किया है वो जैसे आप बता रहे थे कि टोटल वही का वही। चले, ये एक छोटा सा है जी, ये देखें, ये मैं आपको दे रहा हूँ जी, ये आपके हाथ में जी, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है जी, बिल्कुल है, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है जी, और ठीक है, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है जी। इस पे हाँ, हमारे पास तो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है। हाँ, आप इस पे वोट देख लें। अच्छा, अब इसमें यास्मीन राशिद साहिबा के 469, ठीक है, उधर भी 469 आपके पास है। इधर नवाज शरीफ साहब के 291 है, लेकिन यहाँ पे 1291 है और उसके ऊपर इनिशियल हो गया हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उसके ऊपर देखे कि हमारे यहाँ पे जो दस्तखत है जी, वो उजैर ताहिर लिखा हुआ जी, बिल्कुल उर्दू में जी, टेक्नोलॉजिस्ट जी, उजैर ताहिर टेक्नोलॉजिस्ट। आपके पास अंग्रेजी में लिखा होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही, ये देख लें फर्क। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, यानी इसका मतलब है या तो इसमें गड़बड़ है या उसमें गड़बड़। हमारे पास गड़बड़ है तो फिर इसका मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, तो ये तो हमारा रिजल्ट है ना जी। अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें कुल तादाद इसमें वोटों की, अब देखिए ना 1900
31 की गई है। अब ये देखें यहाँ पर भी चेंज किया 1941 की है, और ये देखिए 941 है यहाँ पे मेरे पास। अच्छा 1000 का, अच्छा 1000 ऊपर बढ़ाए हैं तो 1000 नीचे भी बढ़ा। जी वो देख, ठीक है। अब आगे चले, आगे जो दूसरा है मेरे पास, इसी में आप दूसरी पे पोलिंग स्टेशन नंबर 6 है। हाँ, वो इसमें 235 है नवाज शरीफ साहब के जी, और 380 है मैडम, लेकिन यहाँ पे 1235 है। 1235 है। अब ये फर्क देखें कैसे कैसे आने शुरू हो गए। अच्छा, और नीचे भी उन्होंने 728 वोट को 1700 कर दिया। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो आप कंपैरिजन में करते हैं, जहां पे 315 है हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के 315 है। अच्छा, अब ये पोलिंग स्टेशन नंबर 18 है, नवीन पब्लिक स्कूल सादा जी। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ साहब के 315, नवाज शरीफ साहब के 1875 वोट। देखे ना, जो वो उन्होंने 1875 315 को 1875 कर दिया। अच्छा, 3 को इस तरफ उल्टा 3 डाला, ठीक है ठीक है। और अच्छा, 1 को 7 कर दिया, और 1 उसके बाद ऐड कर दिया, और जब यास्मीन राशिद के वोट जो है वो 378 है। जी बिल्कुल ऐसे ही है हमारे यहाँ। यास्मीन राशिद के 153 है मेरे पास जी, वो देखे ना, वो उधर काटे, इधर 378 है। अच्छा, उधर वही है, ठीक है। हमारे पास 378 है। हमारे पास कुल वोटों की जो काउंट है यहाँ पे 805 है, यहाँ पे 2111। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में आपको शायद क्योंकि आपका मुशाहिदा बहुत ज्यादा है, क्या वोटिंग की परसेंटेज क्या थी? आमतौर पे पाकिस्तान में बहुत अच्छी हो तो 50% प्लस होती है, और इस दफा 48% बताई जा रही है। ये देख लेंगे 98% से भी ज्यादा है। ये बहुत सारी जगह जी जो आपने देखी है, बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर पे जो आपने जो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, वो उसमें कुल तादाद है वोटों की 2073, ये खुद बता रहे हैं, और वोट जो पड़े हैं 1941 वोट पड़े, यानी रफली लेकिन उसके क्लोज टू 99%। पोलिंग स्टेशन नंबर 1 जो है उसमें सिर्फ वोट पड़ा 941 जी, ये तो हुआ ना 40% जी। और यहाँ पे 1901 है पोलिंग स्टेशन वोट, पोलिंग स्टेशन नंबर 6 पे, यहाँ पे जो कुल तादाद है 1901 है और 1736 वोट पड़े। अच्छा, ये जो आपने मुझे डेटा दिया है, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 24 है और इसमें 1325 वोट है कुल, और 1300 पड़ गए जी। मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर वो गिनती बढ़ानी है जी तो उसके लिए अकल तो नहीं चाहिए ना, उसके लिए सिर्फ एक हिंसा ही लगाना ना। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप जब आपने ये सारी चीजें, ये तो जाहिर है बाद में है, इलेक्शन कमीशन को तो आपने वही दिखाया जी, हमने तो अपने वाले दिखाया था ना। अब आप क्या समझते हैं कि अब आपने इलेक्शन कमीशन में ये जो नए हैं, आपने ये फर्क वाजे किया? उनको सब पता है। अच्छा, जब वो मेरे वो जो लीडर साहब थे, जो अपना अवैध साहब थे, जब उन्होंने कहा कि जी आप अपने 42 तो गिन लें, तो वो क्या कहा लगा, एक बेंच में क्या कहा लगा, तो फिर उन्होंने कहा जी कि आप, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, अब कहते हैं तो हम फिर गिन लेते हैं, लेकिन फिर हंसना शुरू हो गए।